Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8th. I am present for part 2 in the lesson of 2 मानव निर्मित वस्तुएं। तो आइए क्लास 8 के लेसन 2 मानव निर्मित वस्तुओं में हमारा अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण क्या है। जैव निम्नीकरण क्या है? निम्नीकरण जैव माने जीवाणु, निम्नीकरण माने मिट्टी में उसको मिला देना। जैसे कोई चीज़ मिट्टी में फेंक देते हैं तो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है कि नहीं मिलता है। जैव माने जीवाणुओं द्वारा किसी बेकार पदार्थ को मिट्टी में कैसे मिलाया जाता है उसी को कहते हैं जैव निम्नीकरण। तो देखो वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रिया हुआ कि नहीं, बाहर से उसमें कुछ नहीं किया जाता है, जीवाणु की क्रिया द्वारा, जीवाणु माने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा के उसको सड़ा के मिट्टी में मिला देते हैं। कहता है वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु की क्रिया का मतलब छोटे छोटे कीड़ों द्वारा खाकर सड़ाकर उसको मिट्टी में मिला द्वारा अपघटित हो जाता है, उसे जैव निम्नीकरण यानी किसी पदार्थ को मिट्टी पर फेंक दिया गया, जैसे आम है, केला है, पपीता है, सेब है, आलू है, प्याज है, कागज है, कोई भी चीज़ है तो धीरे धीरे मिट्टी से दबता है, पानी धूप लगता है और इसमें गर्मी से या नमी से छोटे छोटे जीवाणु पैदा हो जाते हैं। अब वही उसको खाकर सड़ाकर गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो उसको कहते हैं जैव निम्नीकरण। तो वह कैसी क्रिया है? प्राकृतिक। वह प्राकृतिक क्रिया जो जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होकर मतलब टूटकर खंड खंड होकर मिट्टी में मिल जाता है, उसको कहते हैं जैव निम्नीकरण। अब जैव अनिम्नीकरण क्या है? और लगे देख रहे हैं तुरंत अंतर है, और नहीं जिसका मिट्टी में मिलता नहीं है जल्दी, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, शीशा फेंक दोगे तो साल 2 साल का 10 साल में वो नीचे सड़ के नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, वैसे पड़ा रहता है। पन्नी किसी चीज़ का हार्ड वाला है, फेंक दो जल्दी सड़ेगा? नहीं सड़ेगा, मिट्टी में मिलेगा ही नहीं, तो उसको कहते हैं जैव अनिम्नीकरण। तो कहता है कि वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा यानी जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता, उसमें था कि अपघटित होता है, इसमें है कि अपघटित नहीं होता। अपघटित मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे जैव अनिम्नीकरण। अब इसमें क्या क्या होगा? जैसे आलू, प्याज, टमाटर, बैगन, सेब, कागज हो जाएगा ना। इसमें क्या होगा? प्लास्टिक, शीशा, कंघी, नहीं, ये सारे चीजें जैव अनिम्नीकरण में आएंगी। अब है कि प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या असमानता है। तो कहता है कि प्लास्टिक और पर्यावरण में प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। अगर हार्ड प्लास्टिक को फेंक दोगे मिट्टी में 10 साल के बाद कुदारी से कोड़ोगे तो गड्ढे के नीचे उसी तरह पड़ा रहेगा, जल्दी सड़ता नहीं। 50 साल लग जाते हैं, तभी नहीं होता है। तो कहता है कि प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, यह पर्यावरण के लिए खतरालू है कि नहीं है। जलने पर विषैला धुआं मजबूर होकर जब नहीं होता है तो क्या करते हैं, खेत में एक जगह उसको कलेक्ट करके माचिस जला देते हैं, तो पता चलता है कि जो मुलायम है वो तो जल जाता है, और जलता है तो देखो कितना विषैला धुआं निकलता है, काला काला, और वही नाक में लगता है तो खांसी आने लगेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, फेफड़े में बीमारी बढ़ जाएगी। कहता है खतरालू है। जलने पर विषैला धुआं उत्सर्जित करता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, हवा को दूषित करता है। उसी हवा को हम लोग लेते हैं, उसी हवा को पेड़ पौधे लेते हैं, उसी हवा को जंगली जीव लेते हैं, जानवर लेते हैं, कीड़े लेते हैं, मुकुड़े लेते हैं, तो सबको उससे खतरा बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्लास्टिक और पर्यावरण में यह है कि प्लास्टिक हमारे लिए, पर्यावरण के लिए जहर का काम करता है, हानिकारक होता है और यह प्रदूषण फैलाता है। अब प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ किस रूप में प्लास्टिक की उपयोगिता होती है। देखो पॉलीथीन, थैला लेके चलते रह जाते हैं बाजार में, सब्जी जो भी खरीदते हैं, थैला, न टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी, सब प्लास्टिक की बनती है कि नहीं बनती है। एक्रिलिक, ये क्या होता है? कार एवं ट्रकों की खिड़कियाँ जो बनती है, जो पारदर्शी होती है, अगर छोटा पत्थर भी मार दोगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं एक्रिलिक, जिससे कार और ट्रकों की खिड़कियाँ बनती है।
पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन इसे बनता है रस्सी, रस्सी रेसे, रेसे मजबूत पाइप जो पतला पतला होता है, जैसे ये है, ये क्या है, एक्रिलिक है। स्टाइरोन यानी थर्मोकोल का नाम सुने होंगे, थर्माकोल पैकिंग में, जैसे कोई भी टीवी और मोबाइल देखो आता है घर में, उसमें देखो रहता है कि नहीं थर्माकोल, ताकि गिरेगा तो उसमें चोट न लगे, चरकी न लगे, टूटे फूटे ना। तो थर्माकोल का काम पैकिंग में। संचायक सेल के केस, केस माने ना, जैसे चूड़ी केस, चूड़ी केस जानते हो तुम लोग, जिसमें चूड़ी रखा जाता है, चूड़ी रखने वाले को चूड़ी केस बोलते हैं, साबुन रखने वाले को साबुन केस बोलते हैं, केस माने बाल नहीं। उसी तरह का आता है संचायक सेल के केस बनाने में। सेल में, बैटरी में देखो, उसमें जो सामान रहता है, जो बाहरी आवरण होता है, बर्तन जिसमें बना रखा जाता है, उसी को केस बोलते हैं। केस माने बर्तन, खिलौना बनाने में इसका इस्तेमाल होता है धातु को। अब है मेलामाइन, बर्तन बनाने में, बर्तन बनाया जाता है, जैसे बर्तन बनाने के काम में आता है। मेलामाइन बहुत हार्ड होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर पर बनाता है, ताकि खाना बनाए तो उस टेम्परेचर पर गले नहीं। बैकेलाइट, बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में आता है, इसका क्या नाम है, बेकेलाइट। अब है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का नाम सुने हो, उजला होता है, पतला पतला, नल जोड़ने वाला मिस्त्री लगा के सब जोड़ता है टेफ्लॉन। तो उसका केवल उतना ही काम नहीं है, और काम है, नॉन स्टैटिक बर्तन पर उष्मा परोधी परत चढ़ाने के लिए। तेल कम रहता है, जो नॉन स्टिक कढ़ाई आती है, देखिए घर में, ये कढ़ाई नहीं, नॉन स्टिक कढ़ाई में तेल उसमें 1-2 बूंद लगता है, तेल नहीं भी देखो तो भी ऑमलेट बनाना चाहोगे तो बिना तेल का भी बन जाएगा, तो इसी का तेल है, टेफ्लॉन से ही बनता है। नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने, उसमें परत ऐसा चढ़ा दिया जाता है, कुछ भी डाल दीजिए, 1-2 बूंद तेल डाल दीजिए, काफ़ी है, उसमें तेल की जरूरत नहीं, तो इससे बनता है। अब है कांच, क्या है, कांच माने शीशा, कांच जानते हो ना, कांच क्या है, कहता है धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है, मिश्रण में विलयन है, इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, यह क्रिस्टलीय संरचना नहीं माने रवा नहीं होता है, गर्म करने पर नरम एवं द्रव के रूप में बहने लगता है, उसको क्या कहते हैं, कांच। यानी धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। अच्छा, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है जी, मिश्रण है यौगिक जिसमें निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, वही मिश्रण कहलाता है। अच्छा, हो गया। कांच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, साधारण कांच या मृदु कांच, मृदु बोला है, कठोर कांच बहुत हार्ड होते हैं, मतलब कट से टूट जाएगा, ये होता है मुलायम, जो टूटेगा नहीं, ऐसे लग जाएगा फिर छोड़ के सीधा हो जाएगा। फिलंट कांच या प्रकाशीय कांच, जिससे प्रकाश आर पार दिखाई देती है, उसको कहते हैं प्रकाशीय कांच। तो इस प्रकार आपने यह जाना कि जैव निम्नीकरण क्या है, जैव निम्नीकरण क्या है, प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या संबंध है, प्लास्टिक की उपयोगिता कहाँ कहाँ है, कांच क्या है और कांच कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार ये आपको बहुत ही शॉर्ट में, इजी वे में समझाया गया। हमको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा पूछा जाए और देखा जाए कितने लोग बताते हैं, तब न पता चलेगा कि समझ में आया कि समझ में नहीं आया। ये पूछा जाए जैव निम्नीकरण क्या है, कौन बताएगा? वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, उसे जैव निम्नीकरण कहलाता है। हाँ, चलो बैठो। जैव अनिम्नीकरण क्या है? वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा या जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है, उसे जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। इसके पिता का नाम, जो 2 लोग आए थे, पानी भी ना हुआ, माता पिता मर गए, हमारे माता पिता का नाम सही होना चाहिए ना, हाँ? माता पिता राहुल का नाम है, तो समझिए। चलो जी, और बताओ प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या असमानता है? प्लास्टिक वह पदार्थ है जो कई वर्षों तक नहीं गलता है और उसको जलाने के बाद
बेसैली धुआं उत्सर्जित होता है और हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रदूषित करता है। हाँ चलो, कांच का प्रयोग कहीं एक प्रयोग बताओ इसका, प्लास्टिक का, कोई भी प्लास्टिक का एक प्रयोग, किस किस काम में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है? थैला, ना टूटने वाली बोतल, हाँ, कंघी, रस्सी। चलो बटो। कांच कितने प्रकार के होते हैं? 3। तुम बोलो कौन कौन? साधारण कांच, कठोर कांच, कांच और फिलंट कांच। क्या है? फिलंट ना है, फिलंट कांच या प्रकाशिक कांच। चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको बहुत ही इजी वे में बताया गया कि जैव निम्नीकरण क्या है और जैव निम्नीकरण क्या है, कांच क्या है, कांच कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण और प्लास्टिक में क्या असमानता है और प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे इस विज्ञान में प्लास्टिक और पर्यावरण की असमानता, जैव निम्नीकरण के विषय में आसानी से जान सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।